तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है डे 2 और मैं अभी जस्ट हॉस्टल से निकल रहा हूँ। सुबह अभी थोड़ा बहुत लेट हो गया, अभी ऑलमोस्ट 11 बजने को है। सुबह को मुझे थोड़ा लेट भी उठा, कल बहुत थक गया था और सेविंग वेविंग भी कर लिया। तो अभी निकल रहा हूँ मैं। तो मुझे तो कल शूज़ ख़रीदना हुआ नहीं, तो आज मैं अभी शूज़ मार्केट में जा रहा हूँ। एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का मार्केट है। तो सोचा कि दिन की शुरुआत यहीं से कर लेता हूँ। तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन में हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा अभी धर्मतला। तो धर्मतला से उसके पास में ही है मेट्रो, जो एशिया का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स मार्केट है। तो चलिए मेरे साथ। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं भी आ चुका हूँ विधान चंद्र रॉय मार्केट। एक्चुअली मैं उस समय जहाँ खड़ा था उसके ऑपोजिट में था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, तो फिर से मुझे वापस आना पड़ा वहाँ से। बेकार में 25-30 रुपये चला गया रैपिडो में, सामने होकर भी। तो ये है कुछ विधान चंद्र रॉय मार्केट। आज तो शायद ज़्यादा मार्केट खुला होगा नहीं, फिर भी मैं अपना शूज़ खरीदने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादातर दुकान यहाँ पे बंद है। देखते हैं अभी क्या। रॉय मार्केट में, न्यू मार्केट जिसे बोला जाता है, वहाँ पे एक शूज़ खरीदा। तो शूज़ ये है और लगभग 400 का पड़ा, और मैंने कुछ जैसी और एक पैंट खरीदा। तो काफ़ी ठीक था, सस्ता। और अभी मैं जा रहा हूँ नेताजी भवन, जो एक नेताजी का गणतंत्र बोर्ड का जो घर है और एक म्यूज़ियम के तौर पर उसे अभी पब्लिक के लिए खोला गया है। तो उसको विज़िट करके मैं लंच करूँगा, उसके बाद जाते दक्षिणेश्वर। तो मैं आ गया हूँ नेताजी भवन, यही है नेताजी भवन और यही है नेताजी का घर, जो शायद 19वीं सेंचुरी में बनाया गया है। और पता नहीं आज खुला होगा कि नहीं होगा। जाने के लिए आपको मास्क कंपलसरी है। कल से लेकर आज तक जितना भी जगह घुमा, ये पहला जगह है जहाँ पे आपको मास्क कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपको, मुझे तो कहीं पे भी बोला नहीं गया है। देखते हैं अभी। अंदर का टिकट शायद 20 रुपया है और कैमरा के लिए पता नहीं। तो मैं अभी जस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस के म्यूज़ियम से, इसका मतलब उसके घर से, उनके घर से जस्ट अभी आया। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं था, नीचे में आपको फ़ोटोग्राफी वगैरह करने देते हैं, ऊपर में अलाउ नहीं है।
तो अंदर में अब मैं आपको वो सब दिखा तो नहीं पाया, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो जितने भी सामान है वो बहुत अच्छी तरह से रखे हुए हैं, और आप उनको बहुत अच्छी तरीके से एकदम सुंदर से उसको फ्रेम करके रखा हुआ है, तो आप बाहर से उसको बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। और उनकी जो फ़ोटो वगैरह है, जब वो बर्लिन गए थे, फिर जर्मनी गए थे, वहाँ से वो जापान आए थे सबमरीन, जापानी सबमरीन, तो एवरीथिंग उनकी जो फ़ोटोग्राफ है सब कुछ है। तो ये एल्गिन मार्ग भी पड़ता है, और आप इजीली एस्प्लैनेड से 1 किलोमीटर की दूरी पर पैदल आ सकते हैं। तो काफ़ी देखने लायक है ये, और कोलकाता का एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ, और अभी मैं जाऊँगा दक्षिणेश्वर टेम्पल। लेकिन उससे पहले देखता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी घर यहीं पे है शायद, क्योंकि रविंद्र सदन यहीं पे है और 2-3 किलोमीटर आगे। तो अगर वो पास में होगा तो मैं वहाँ तक विजिट करके फिर मैं दक्षिणेश्वर टेम्पल जाऊँगा। दक्षिणेश्वर टेम्पल में मेट्रो से जाऊँगा, मेट्रो से बहुत ईजी रूट है और कम पैसे में भी पहुँच जाऊँगा। तो चलिए। काफ़ी दूर था ये सेंट्रल कोलकाता से। अभी तक जितने भी मेट्रो स्टेशन में घूमा, ये सबसे खूबसूरत वाला मेट्रो स्टेशन है। काफ़ी खूबसूरत है ये। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। दक्षिणेश्वर टेम्पल जा रहा हूँ। ये एक स्काई वॉक है, यहाँ से आप जा सकते हो। मैं नीचे बैठ ढूंढा था, लेकिन शायद यही है, मैंने यूट्यूब चैनल में देखा था एक यूट्यूब में कि यहाँ से आप सीधे दक्षिणेश्वर टेम्पल जा। मैं अभी पहुँच गया हूँ दक्षिणेश्वर टेम्पल, और बाहर से तो कुछ ऐसा है, बहुत बड़ा टेम्पल है यार। और यहीं से शायद मैं बेलूर मठ जाऊँगा। बेलूर मठ के लिए मुझे फेरी करना पड़ेगा, और फेरी से मुझे फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये बेलूर मठ का जो टाइमिंग है वो 4 से 6:30 बजे तक है, और मॉर्निंग 11 बजे तक है, 6 बजे से। तो इसको घूम के फिर बेलूर मठ जाएंगे। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, शायद अंदर घुसना पॉसिबल होगा नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। मंदिर तो शायद ये है, डिपॉजिट काउंटर है। यहाँ पे आपको सामान शायद डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना बैग और सामान डिपॉजिट करके फिर चलते हैं। कि आप दक्षिणेश्वर टेम्पल कैसे आ सकते हैं। आप कलकत्ता के किसी भी मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट रूट मिलेगा दक्षिणेश्वर टेम्पल। मैं चढ़ा था स्प्लेंडर से यहाँ तक मेरा किराया पड़ा ऑलमोस्ट 20 रुपये। 20 रुपये में मेट्रो स्टेशन पे उतरा, और वहाँ से जो स्काई वॉक था
वहाँ से सीधा पैदल आ गया। एंट्री फीस यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जूते और जो बैग वगैरह होंगे उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। लगभग 15 से 20 रुपये आप पकड़ लीजिए, मोबाइल वगैरह सब कुछ मिला के। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप अकेले आते हो या फिर आप एक ट्रैवलर हो या फिर अंदर का वीडियो लेना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर में कुछ भी अलाउड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ से आपको ये मंदिर का जो ऊपर के जो डोम टाइप वो दिखाई देंगे, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और अंदर में काफ़ी एक ही मंदिर नहीं है, अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है और काफ़ी बड़ा एरिया है बाहर पे अंदर में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप आते हैं तो। अभी हम लोग जा रहे हैं बेलूर मठ के जाने के लिए घाट की तरफ। तो मैंने टिकट कर लिया है, लगभग 11 रुपये जा रहे हैं। ये ब्रिज बहुत ही सुंदर है। यहाँ ये औरत तो है नहीं, ऊपर से ट्रेन भी जा रहा है और बस साइड साइड से जा रहा है। ये कुछ है बेलूर मठ, और आप अंदर एक्चुअली फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फिर भी लोग खिंचा रहे हैं, तो मैं भी इसलिए वीडियो कर रहा हूँ। बट थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा आपको, बट हर कोई कर रहा है। काफ़ी बहुत सुंदर है, दिखने में तो काफ़ी सुंदर है। और इसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। बेलूर मठ एक्चुअली रामाकृष्ण जो मूवमेंट है वो उसका हेडक्वार्टर है, और इसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी जो रामाकृष्ण परमहंस के बहुत बड़े डिसिपल थे, भक्त थे, तो उन्होंने जो रामाकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत की थी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तो उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो बेलूर मठ में है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है जिसमें बहुत सारे लोगों को जो ट्रेन किया जाता है, जो भी रामाकृष्ण मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और पूरे जो दुनिया में जितने भी रामाकृष्ण मूवमेंट चल रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, जो भी है, हॉस्पिटल्स हैं, तो सबको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इसका और एक इम्पॉर्टेंस है, मैं जब अभी अंदर गया, अंदर में तो कैमरा अलाउ नहीं था, तो अंदर में मैंने देखा कि जो ऊपर का जो डोम है तो वो कुछ चर्च के जैसा है। तो आगे का साइड अगर आप लोग देखेंगे तो आगे का जो साइड है वो कुछ मस्जिद का तरह है, और जो पीछे का जो है वो एक मंदिर की तरह, और जो खिड़की दरवाजे आप जो देखेंगे वो जो मंदिर का जो शेप में आता है उसकी तरह। तो मैंने जब नेट में सर्च किया तो एक्चुअली में पाया कि जो इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका आर्किटेक्चर में हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म चारों का जो रिलीजन्स का जो आर्किटेक्चर है, जो उनके जो मंदिर या फिर जो भी उनके है, उनके जो बनावट है, उनके जो आर्ट है, कल्चर है, उसको एक ही मंदिर में सब कुछ इंक्लूड किया गया। तो इसीलिए ये जो बेलूर मठ है ये सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं है आर्किटेक्चर है, तो चारों धर्म में का जो आर्किटेक्चर को इसको इंक्लूड किया गया है। तो काफ़ी यूनिक वाला मंदिर है ये, और ऐसा मंदिर तो मैंने आज तक देखा नहीं। और अगर आप अंदर जाओगे तो अंदर में आपको पता चलेगा, मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ आपको, लेकिन बीच का जो डोम है वो चर्च की तरह है। मतलब आपको ऐसा अंदर भी फील होगा कि आप चर्च में हो, लेकिन थोड़ा आगे जाओगे तो आपको पिलर्स देखने के बाद आपको लगेगा कि आप मंदिर में हो, तो अलग। और आगे का जो शेप है वो एक मस्जिद के शेप में बनाया गया है। मस्जिद का जो ऊपर का जो डोम होता है तो काफ़ी अलग है यार। तो आप ज़रूर आइए, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप दक्षिणेश्वर आते हैं तो वहाँ से 11 रुपीज़ का फेरी करके आप यहाँ तक आ सकते हो, और यहाँ से भी आप रिटर्न होके दक्षिणेश्वर जा सकते हो। तो और यहाँ पे आपको जूते चप्पल रखने पड़ेंगे, उसके कोई पैसे नहीं लगते, और बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है।
बीच में स्टे करता हूँ। कहीं पे सोचा हूँ कि कहीं पे बीच में रुक के खा के डिनर पैकिंग करके ले जाऊँ, क्योंकि कालीघाट में मुझे अच्छा इतना अच्छा खाना मिला नहीं था। देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी मैं कालीघाट मेट्रो स्टेशन से उतर के अभी हॉस्टल पहुंचने वाला हूँ। जस्ट पहुंच ही गया वॉकेबल डिस्टेंस से। तो आज का दिन मेरा यही समाप्त होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कल मेरा आखिरी दिन है कोलकाता में, और कल शाम को 6 बजे मेरा ट्रेन है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।